नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। आज टिकट के दावेदार में चर्चा होगी रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के सिवान जिले का ये अति महत्वपूर्ण सबसे हॉट सीट के रूप में जाने जाने वाला रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र इस बात के लिए भी चर्चा का केंद्र बना रहता है क्योंकि ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन का घर है। इसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रतापपुर में उनका घर है और इसलिए रघुनाथपुर की राजनीति जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार के इशारे पर ही घूमती रहती है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ आरजेडी के विधायक हरिशंकर यादव हैं जो ये कहते भी हैं कि मोहम्मद शहाबुद्दीन और उनका परिवार जहां कहेगा हम वहीं जाएंगे क्योंकि ये सीट उन्होंने जीत दिलाई थी। हालांकि पिछला चुनाव जब लोकसभा का चुनाव आरजेडी के टिकट पर वो नहीं लड़ी हिना साहब और वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ी, तब हरिशंकर यादव उनके साथ नहीं थे, आरजेडी के साथ थे और अवध बिहारी चौधरी के लिए उन्होंने घूम घूम कर वोट मांगा था। लेकिन अब बात विधानसभा चुनाव की है और बात जब विधानसभा चुनाव की है, हरिशंकर यादव वहां से विधायक हैं, तो क्या होने वाला है इस बात की भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज जब हम रघुनाथपुर की चर्चा कर रहे हैं तो ये समझ जाइए कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र सिवान जिले का सबसे बड़ा हॉट सीट है। अब ये हॉट सीट हुआ क्यों है, इस पर भी चर्चा होगी। सिवान जिले ही नहीं बल्कि आप देखेंगे तो गोपालगंज, सिवान, छपरा, इस इलाके में यदि किसी हॉट सीट की चर्चा होगी तो उसमें एक रघुनाथपुर रहेगा। रघुनाथपुर इसलिए भी चर्चा का केंद्र है क्योंकि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी अपने प्रत्याशी के तौर पर ओसामा साहब को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। अब 2009 के बाद शहाबुद्दीन के परिवार में जो राजनीतिक सूखा हुआ है, उस सूखे को क्या ओसामा साहब रघुनाथपुर से विधानसभा चुनाव लड़कर जीतकर उसे हरियाली में तब्दील कर पाएंगे, इस बात की चर्चा है। और इस बात की जब चर्चा है तो समझिए कि ये कितना बड़ा हॉट सीट है क्योंकि 2009 के बाद कोई भी चुनाव शहाबुद्दीन परिवार का कोई व्यक्ति जीता नहीं, और जब जीता नहीं है तो आरजेडी से बीच में दूरी भी हुई और उस दूरी के बाद अब नज़दीकी भी हुई है। तो ऐसे में पहली परीक्षा है उस दूरी के बाद नज़दीकी का कि क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार का कोई व्यक्ति सिवान में चुनाव जीत सकता भी है कि नहीं जीत सकता, क्योंकि 4 चुनाव में हिना साहब हार चुकी हैं लोकसभा के चुनाव में। विधानसभा का चुनाव कभी किसी ने लड़ा नहीं उस परिवार से, लेकिन अब विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि ओसामा साहब रघुनाथपुर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वो एक बड़े दावेदार हैं, हालांकि उनको दावेदारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रघुनाथपुर से आरजेडी यदि टिकट देगा और ओसामा साहब यदि चाहेंगे तो उनको टिकट मिल जाएगा। अब रही बात हरिशंकर यादव की, जो यहाँ से आरजेडी के टिकट पर मौजूदा विधायक, तो वे पहले भी कह चुके हैं कि शहाबुद्दीन परिवार के लिए वो अपना बलिदान दे देंगे, दूसरे के लिए नहीं देंगे। लेकिन देखिए, ये राजनीति है, राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है, जो होता है वो कहा नहीं जाता। तो ये आने वाला समय बताएगा कि क्या हरिशंकर यादव दे रहे हैं अपना बलिदान ओसामा साहब के लिए कि नहीं दे रहे हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, यहाँ से आरजेडी के एक और दावेदार हैं जो कभी मोहम्मद शहाबुद्दीन के काफ़ी करीबी थे, क्रिकेट प्लेयर हैं, जाने माने वक्ता हैं, बोलते रहते हैं, सोशल मीडिया पर
वायरल रहते हैं, तरह तरह के बयान देते हैं। मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी कई आपराधिक मामलों में भी ये आरोपी हैं। अब ये भी आरजेडी से यहाँ टिकट लेने के दावेदार हैं और उसकी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन यदि ओसामा साहब चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिए और यदि वो चाहे कि हम रघुनाथपुर से चुनाव लड़ें, तो आरजेडी का टिकट उनके लिए रखा हुआ है। सवाल ये है कि मन होना चाहिए ओसामा साहब का लड़ने का। तो देखिए, आरजेडी के फोल्ड से जो 3 बड़े दावेदार हैं, उसमें ओसामा साहब, हरिशंकर यादव और मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी, ये 3 लोगों को आप जोड़कर वहां से आप बता सकते हैं कि 3 लोग आरजेडी के नेता हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक बात और मैं कहूँगा कि यहाँ से ओसामा साहब का टिकट आरजेडी का फाइनल है। यदि ओसामा साहब नहीं चाहेंगे चुनाव लड़ना, तो ही ये टिकट किसी दूसरे के पाले में जा सकता है। लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं, इस बार ओसामा साहब चुनाव लड़ने के मूड में है और रघुनाथपुर से उनकी तैयारी चल रही है। देखिए, अब जो बात आती है वो एनडीए का। यहाँ सीधा सीधा मुकाबला होना है, ये बात आप तय मानकर चलिए। रघुनाथपुर इसलिए भी हॉट है क्योंकि सीवान के सभी विधानसभा क्षेत्रों में से अलग इसलिए भी है क्योंकि यहाँ सीधा सीधा मुकाबला होगा। और एनडीए फोल्ड से जो दावेदार हैं उसमें भी बड़े बड़े नेता हैं। रघुनाथपुर की यही खासियत है कि यहाँ बड़े बड़े नेता दावेदार हैं। तो जो दावेदार हैं एनडीए के तरफ से, उसमें जनता दल यूनाइटेड के तरफ से विक्रम कुंवर, जो पूर्व मंत्री भी हैं, समाजवादी नेता माने जाते हैं। विक्रम कुंवर की एक लोकप्रियता भी है और एक पहचान भी है उस क्षेत्र में। वहां से विधायक वो रहे हैं। 2010 के चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर जीत गए थे। उससे पहले वो रहे हैं शहाबुद्दीन के ज़माने में, उनके साथ भी वो विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। शहाबुद्दीन के करीबी भी थे, साथी भी थे उस समय, हालांकि उम्र में वो उनसे बड़े थे। अभी भी वो जनता दल यूनाइटेड में है। नीतीश कुमार के करीबी साथियों में से एक हैं। आंदोलन से उपजे हुए नेता हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं और इसलिए उनका दावा है कि नीतीश कुमार के तरफ से इस बार उनको हरी झंडी मिल चुकी है। क्योंकि नीतीश कुमार के कहने पर कई बार वो चुनाव नहीं लड़े। 2020 का चुनाव ही था जब उन्हें दूसरे दल से भी टिकट मिल रहा था, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार के कहने पर वे राजेश्वर चौहान, जो कि जनता दल यूनाइटेड ने जिन्हें उतारा था, उनके पक्ष में उन्होंने काम किया। इस बार विक्रम कुंवर को नीतीश कुमार की हरी झंडी मिल चुकी है, ऐसा विक्रम कुंवर का कहना है और इसलिए वो क्षेत्र में तैयारी में जुटे हैं। उनका कहना है कि हर गांव, हर घर में उनकी पहुंच है और वो बातों को बुलंदी से उठाते हैं। तो इसलिए उनकी भागीदारी, उनकी दावेदारी यहाँ बनती। लेकिन इसी सीट पर अजय सिंह की भी दावेदारी है। अगर दरौदा से टिकट नहीं मिला तो एक ऑप्शन के रूप में ऐसा कहा जा रहा है कि अजय सिंह रघुनाथपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा उनके समर्थकों का ऐसा क्षेत्र में चर्चा है कि अजय सिंह चुनाव लड़ने के मूड में है और वे रघुनाथपुर से भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक तो दावेदारी उनका भी है क्योंकि वे शहाबुद्दीन विरोध के एक नायक रहे हुए हैं। किसी ज़माने में, जिस ज़माने में शहाबुद्दीन की सीवान में तूती बोलती थी, उस ज़माने में विरोध का झंडा अजय सिंह ने उठाया था। अब देखिए, रघुनाथपुर जो क्षेत्र है वहाँ शहाबुद्दीन के समर्थन और शहाबुद्दीन के विरोध, इसी पर पूरी लड़ाई टिकी रहेगी। यहाँ पार्टियों का जो है वो अस्तित्व लगभग समाप्त हो जाएगा जब चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा, ये भी तय है।
रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में इस बात को आप तय मानिए कि दो ही तरह के लोग वोट करेंगे। एक वे जिन्हें शहाबुद्दीन के परिवार को फिर से राजनीति में वापस लाना है, दूसरा वे जो ये चाहेंगे कि किसी भी कीमत पर फिर से वापसी नहीं होनी चाहिए शहाबुद्दीन के परिवार का। तो अब इन्हीं दो ध्रुवों के बीच में है, और इसी दो ध्रुवों के बीच में जो एक शहाबुद्दीन विरोध का झंडा लेकर आगे चले हैं, उनका नाम है रईस खान। खान बंधु के नाम से जाने जाते हैं, आप लोग जानते हैं। सिवान में यदि मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोई सबसे मुखर ढंग से कोई मुस्लिम फैमिली विरोध करती है तो उसमें खान बंधु फैमिली है। खान बंधु फैमिली शुरू से ही, जिस जमाने में शहाबुद्दीन जिंदा थे उस जमाने में भी उनके विरोध में ये खड़े थे। तो रईस खान यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, रघुनाथपुर से एलजेपी ज्वाइन किए। उनके भतीजा सैफ खान बरहरिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो रईस खान की पूरी तैयारी है। रईस खान एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं, रईस खान के पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो पूरा मामला जो है रघुनाथपुर का इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ से एनडीए फोल्ड में किसे टिकट मिलता है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के तरफ से मनोज कुमार सिंह दावेदार है। ये वही मनोज कुमार सिंह है जो एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़कर पिछले बार अच्छा खासा वोट लाए थे, दूसरे स्थान पर चले गए थे। जनता दल यूनाइटेड तीसरे स्थान पर खिसक गई थी। तो देखिए, रघुनाथपुर से मनोज सिंह की भी दावेदारी है। तो एनडीए फोल्ड में तीन दावेदार हैं। एक तो लोजपा से रईस खान, बीजेपी से मनोज कुमार सिंह, और एनडीए फोल्ड में विक्रम कुंवर, अजय सिंह और राजेश्वर चौहान। ये बड़े दावेदार हैं। इसके अलावा भी कई लोग होंगे, लेकिन इन्हीं लोगों में से कोई एक होगा जो ओसामा साहब के खिलाफ चुनावी मैदान में आप लड़ते देख सकते हैं। देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र एक अलग तरह का क्षेत्र है। यहाँ से विजय शंकर दुबे भी विधायक रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे किसी जमाने में, अभी महाराजगंज के विधायक हैं। विक्रम कुंवर यहाँ से विधायक रह चुके हैं दो बार से 2015 से और 2020 से यहाँ हरिशंकर यादव चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत गए थे। और कहा जाता है कि हरिशंकर यादव के जीत में पूरी तरह से शहाबुद्दीन परिवार का हाथ है, क्योंकि हिना साहब के समर्थन से, पहली बार शहाबुद्दीन के समर्थन से और दूसरी बार हिना साहब के समर्थन से जो है हरिशंकर यादव चुनाव जीते। तो इस बार जब चुनाव लड़ने की बारी खुद की है, यानी कि फिर से शहाबुद्दीन परिवार का कोई व्यक्ति चुनावी मैदान में उतरेगा रघुनाथपुर, तो रघुनाथपुर का चुनावी फिजा जो है वो एक अलग ही रंग में रहेगा। देखिए, पिछला बार जो चुनाव हुआ था रघुनाथपुर में, उसमें हरिशंकर यादव को 67,757 मत मिले थे, 17,965 मतों से जीत गए थे। मनोज कुमार सिंह को 49,792 मत मिले थे, राजेश्वर चौहान को 26,162 मत मिले थे। तो अब देखा जाए तो पूरा रघुनाथपुर का इलाका इस बात के लिए चर्चा हो रहा है कि क्या होगा रघुनाथपुर जब आमने सामने ओसामा साहब और विक्रम कुंवर लड़ेंगे। क्या होगा जब आमने सामने रईस खान और ओसामा साहब लड़ेंगे। क्या होगा जब आमने सामने मनोज सिंह और ओसामा साहब लड़ेंगे। क्या हरिशंकर यादव पूरी तरह से बैठ जाएंगे, समर्थन देंगे, या यदि उनका टिकट कटेगा तो यादव समुदाय में भी थोड़ी नाराजगी होगी। क्या होगा, ये पूरा समीकरण कैसे बदलेगा, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हम आएंगे तो आपको और बातें बताएंगे, लेकिन आज टिकट के दावेदार में रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए यही जानकारी हमारे पास अभी थी।
जैसे कोई और अपडेट आएगा इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में तो हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।